अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। आज हम लोग मैंने इसमें बताया था आपके पीए फर्स्ट में आप लोग को लेसन 1 टू लेसन नंबर 4 तक कवर करना है, ठीक है। जिसमें से हमने लेसन नंबर 1 कवर कर चुकी है। लेसन नंबर 1 था हमारा प्लांट लाइफ, यूनिट 1 था हमारा प्लांट लाइफ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारा इसमें एक चैप्टर था से वेरिंग लाइफ स्टाइल, ठीक है। हमने प्लांट्स की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स की किस तरह से लाइफ स्टाइल है। अब हमारा सेकंड यूनिट है एनिमल लाइफ। अच्छा, हमने इसमें क्या क्या देखा था वेरिंग लाइफ स्टाइल में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी, जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा था, यानी सीड जो है वो कैसे जर्मिनेट कर रहा है, डिस्पर्जल ऑफ सीड यानी सीड्स जो है उसका डिस्पर्जल कैसे हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, फिर हमने सेक्सुअल में ये पढ़ा था, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। फिर हमने देखा था कि अपनी सीड्स को, अपनी सीडलिंग्स को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी हमारी सीड्स जो हैं वो हेल्दी रह सकती हैं, ठीक है। फिर हमने 2 टाइप्स की क्रॉप्स पढ़ी थी, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़े थे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे थे, प्लांट से मिल रहे थे और एनिमल से मिल रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अपनी क्रॉप्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी जो भी हमारी फसल है उसको हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसकी एक्सरसाइज करी थी कंप्लीट, सभी लोगों ने कर ली होगी। क्वेश्चन आंसर कॉपी में करे थे हम लोगों ने। क्वेश्चन आंसर कितने थे? 4 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन कॉपी में किए थे। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 2, यूनिट 2 है हमारा एनिमल लाइफ, यानी एनिमल कहते हैं जानवरों को, लाइफ कहते हैं उनकी ज़िंदगी। तो हम इसमें एनिमल्स की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपनी लाइफ को कैसे क्या कहते हैं मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स। एनिमल्स जो हैं अडेप्ट मतलब मॉडिफाई, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, देमसेल्व्स यानी खुद को, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स अपने आप को खुद अपने उसमें रखते हैं कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या किस किस चीज़ों से हमें क्या चीज़ें हासिल होंगी, ये सभी चीज़। इसी तरीके से एनिमल्स भी कह रहे हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी को, अपने खुद को मॉडिफाई करते हैं कि हमें कैसी चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्या चीज़ें इसमें लेनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले कह रहे हैं देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन दी वर्ल्ड, दे लिव इन दी बर्निंग डेजर्ट्स, द फ्रोजन पोल्स एंड दी डीपेस्ट ओशंस। कह रहे हैं कि हमने मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स देखे होंगे पूरे वर्ल्ड में। दे लिव जो कि कुछ बर्निंग डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ पोल्स में रहते हैं और कुछ डीप ओशंस में रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स हैव मैनी कॉमन फीचर्स येट ईच काइंड ऑफ एनिमल इज़ यूनिक एंड स्पेशल इन इट्स ओन वे। कह रहे हैं कि हर जो एनिमल की जो काइंड है उसकी यूनिक होती है, यानी उनका एक अलग मेथड होता है अपनी खुद को मॉडिफाई करने का, ठीक है। कह रहे हैं स्पेशल इन इट्स ओन वे, यानी खुद में वो एक स्पेशल होते हैं, ओन वे यानी खुद में। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट सूट इट ऑन लिव ऑन इट्स हैबिटेट, इट हैज़ ऑल्सो स्पेशल ईटिंग एंड फूड हैबिट्स। कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी एक कह रहे हैं कि खुद का एक फीचर होता है उनका कि वो किस पर सूट करेंगे, किस पर रहना उनको सूट करेगा। जैसे कि जो हम कैमल देखा होगा वो डेजर्ट में पर सूट करता है, ठीक। इसी तरीके के कुछ टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स होते हैं वो टेरेस पर ही सूट करेंगे। इसी तरीके से कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में ही अपने खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सबकी खुद की एक ईच काइंड है, यानी खुद को मॉडिफाई करने की। कह रहे हैं कुछ इट हैज़ ऑल्सो स्पेशल ईटिंग एंड फूड हैबिट्स, लेट अस लुक क्लोजली एट दीज स्पेशल फीचर्स दैट मेक ईच काइंड ऑफ एनिमल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। कह रहे हैं कि उनके पास स्पेशल ईटिंग और फूड हैबिट्स, यानी सभी एनिमल्स जो होते हैं कुछ वो उनके सबकी ईटिंग हैबिटेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कह रहे हैं कि अब उसके बारे में हम इसमें डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो किस तरह की खुद को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। उन एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में सेम काइंड के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम रखते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक दूसरे से कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। तो हम वो पढ़ेंगे ईच अदर, एक दूसरे से। फर्स्ट है उनका ब्रीथिंग बता रहे हैं हम किस तरीके से उनका सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ऑल दी एनिमल्स। कह रहे हैं ब्रीथिंग एक ऐसा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सभी एनिमल्स में होता है, सभी एनिमल्स को ब्रीथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। दे ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन, कह रहे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। कह रहे हैं और ऑक्सीजन लेकर वो अपना खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हमें क्या, एनिमल्स को क्या रिलीज़ होती है, उसमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनिमल्स यूज़ दिस एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कह रहे हैं उन एनर्जीज़ का एनिमल जो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, यानी बहुत से कामों के लिए, बहुत सी
अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि कुछ हम एनर्जी लेते हैं, हम मतलब फूड लेते हैं, हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो हम उससे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हो। तो हम अपने एनर्जी से बहुत से काम कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल्स बता रहे हैं अपनी एनर्जी का डूइंग करने के लिए बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिली, बाई ऑक्सीजन। बट डिफरेंट एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, लेकिन कह रहे कुछ अलग एनिमल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं किससे, एयर से, इन डिफरेंट वेज, यानी डिफरेंट वेज। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती हैं, ऑक्सीजन जो मिलती है, एयर जो है हमारी गैस, वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है, ठीक है, एयर में ही प्रेजेंट है हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि एनिमल्स ने ऑक्सीजन लिया और क्या रिलीज़ किया था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगा, एयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और उसको कौन रिलीज़ करेगा, प्लांट्स करेंगे, ठीक है। और प्लांट्स उसके बदले में क्या देंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे, जो कि एयर में प्रेजेंट होगी, और वो कौन लेगा फिर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कह रहे हैं कि ये जो गैस इनको मिल रही थी वो एयर में मिल रही थी, बट डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग तरह से, ठीक है। और कुछ एनिमल्स से उनको अलग तरीके से गैस मिल रही थी, कुछ एनिमल्स से उनको अलग तरीके से मिली। तो हम देखेंगे कि उसमें किस किस टाइप से मिल रही थी। फर्स्ट कह रहे हैं लेट अस सी व्हाट different ways land animals such as dog, cows, horses, camels, lions and human beings get oxygen through lungs। कह रहे हैं कि लैंड एनिमल्स, लैंड मतलब ज़मीन पर, एनिमल्स मतलब जानवर, वो जानवरों की बात कर रहे हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है डॉग्स हैं, काउज हैं, हॉर्सेज हैं, कैमल्स हैं, लॉयंस और ह्यूमन बींग्स। ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, लैंड एनिमल्स की, यानी जो लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं किससे, अपने लंग्स से, यानी लंग्स से ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी, ह्यूमन बींग्स भी, ठीक है। ये एग्जांपल्स दिए आपको, देखिए डायग्राम। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ इन एयर। कह रहे हैं कि अब हमें देखना है कि क्या होता है जब हम सांस लेते हैं एयर में से, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन, कह रहे जब हम सांस, हम इन मतलब अंदर लिया, वी ड्रॉ एयर इन दी थ्रू अवर नोज और माउथ। तो हमारी जो एयर है वो किसके ज़रिए अंदर जाती है, या फिर हमारे नोज़ के ज़रिए, या फिर हमारी माउथ के ज़रिए। द एयर कंसिस्ट ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन। कह रहे हैं एयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है 81%, ऑक्सीजन है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो सबसे कम जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी एयर में, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, देन उससे ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है हमारी एयर में वो कौन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है। वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, 81%। फिर दिस मिक्सचर ऑफ गैसेज ट्रेवल्स डाउन द विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, इनटू 2 लार्ज ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। कह रहे हैं हमने अपने नोज से या फिर अपने माउथ से एयर को मतलब एयर को लिया, हमने ब्रीथ किया उसको, और फिर क्या कह रहे हैं वो विंड पाइप से होती हुई, विंड पाइप हमारे माउथ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है जो कहाँ पर जाके खुलता है, ब्रोंकाई में खुलता है, ठीक है। तो विंड पाइप से होती हुई वो हमारी गैस 2 लार्ज ट्यूब्स होते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्रोंकाई दिया, वहाँ तक जाती है वो गैस, एयर हमारी। फ्रॉम हेयर द एयर गोज इनटू अ सिस्टम ऑफ स्मॉलर एयर पैसेजेस। कह रहे हैं कि वहाँ से क्या होता है, हमारी जो एयर है वो गोज इनटू अ सिस्टम ऑफ स्मॉलर एयर पैसेजेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली रीचेज दी लंग्स। देखिए उसका प्रोसेस क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हमने एयर नोज और माउथ की हेल्प से लिया, विंड पाइप तक गया, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा एलिमेंट्री का हमें पार्ट बता रहे हैं। ट्रैकिया तक गया, ट्रैकिया के बाद कह रहे हैं 2 लार्ज उसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया से जो अटैच्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकाई से होते हुए हमारा जो एयर गई है वो कहाँ तक गई है, ब्रोंक्यूल्स तक गई है, और फाइनली ब्रोंक्यूल से लेकर हमारी एयर कहाँ तक गई, लंग्स तक चली गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लंग्स में एयर हमारी पहुँच जाती है। फिर कह रहे हैं द लंग्स आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी बैग्स इनसाइड द चेस्ट। कह रहे हैं लंग्स जो हैं वो क्या है, हमारे पेयर ऑफ सॉफ्ट, यानी बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी बैग इनसाइड द चेस्ट। कहाँ होता है वो, इनसाइड दी चेस्ट। इन लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड। कह रहे हैं लंग्स में ऑक्सीजन जो होती है जो कहाँ से मिल रही है, हमें एयर में मिल रही है, वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, इन दी ब्लड, कहाँ पर, ब्लड में जाके। फिर कह रहे हैं देन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। कह रहे हैं जब ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है हमारा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो क्या करता है उस ऑक्सीजन को, जब हमारे लिवर लंग्स तक हमारी एयर पहुँच चुकी है वो फिर हमारे बॉडी में क्या होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन द फूड दैट वी ईट टू रिलीज एनर्जी। कह रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो खाने को हमारे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसका, फूड का, जिससे हमें क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सेम प्रोसेस है, पीछे एनिमल्स का भी ऐसे ही बताया था कि उन्होंने ऑक्सीजन को लिया और ब्रेक डाउन हुआ उनको ऑक्सीजन का, फिर क्या हुआ, फूड में ब्रेक डाउन हुआ और उससे हमें क्या मिली है, फिर एनर्जी मिली है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मीन वाइल व्हेन वी ब्रीथ आउट। कह रहे हैं कि अच्छा अब यहाँ पर हम अभी तक ब्रीथ इन देख रहे थे, यानी हमने अभी सांस लेना
शुरू की। अब कह रहे हैं ब्रीथ आउट, बाहर के साइड, जो कि हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर टेक्स द अपोजिट रूट फ्रॉम द लंग्स, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी माउथ ट्रैकिया, फिर क्या था हमारा विंड पाइप था, विंड पाइप से क्या था हमारा ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स था, फिर हमारा लंग्स। तो कह रहे हैं अब ये हमारा रिवर्स मूव करेगा, ठीक है। तो लंग्स से हमारा ब्रोंक्यूल्स, रिवर्स हमारा कह रहे हैं अपोजिट रूट हो जाएगा इसका, फ्रॉम दी लंग्स टू अवर नोज और माउथ, यानी लंग्स से होता हुआ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, और फिर हमारा ट्रैकिया, और फिर माउथ या फिर नोज। तो वहाँ से हमारे क्या निकल जाएगी, कौन से एयर, द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन मैनी कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो कौन सी एयर है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं यानी अंदर की तरफ लेते हैं वो हमारी कौन सी एयर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिलीज कर देते हैं ये भी पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हार्मफुल गैस, कह रहे हैं वो कैसी गैस है, हार्मफुल है यानी नुकसानमंद गैस है। अवर बॉडी डज नॉट नीड इट, यानी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं, यानी रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो ये हमने क्या देखा, ब्रीथ इन कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, और ब्रीथ आउट का क्या है, उसका अपोजिट रूट है सेम, ठीक है, ब्रीथ इन का। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू दी लंग्स। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात की थी, अब यहाँ पे बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात बता रहे हैं। ऑल्सो ब्रीथ यानी ये भी सांस लेते हैं, किससे, लंग से ही। सिंस बर्ड्स हैव टू फ्लाई, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, यानी उनको एनर्जी मिलती है और वो बर्ड्स जो हैं वो एयर में उड़ सकती हैं, ठीक है। दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एनर्जी की, ताकि वो ईजिली हवा में उड़ सकें। फिर कह रहे हैं दे ऑल्सो हैव एयर सैक्स दैट सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू दी ब्लड, कह रहे हैं उनके पास एयर सैक्स होते हैं जिससे क्या होता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई होती है, मोर ऑक्सीजन टू दी ब्लड, यानी उनकी ब्लड को ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स, कह रहे हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किससे अपनी सांस लेते हैं, टिनी टिनी छोटे छोटे से स्मॉल होल्स होते हैं अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम अपने माउथ से ऑक्सीजन को ले रहे हैं यानी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हो रहा है, इसी तरीके से इंसेक्ट्स में बता रहे हैं उनके बॉडी पर टिनी टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो उससे सांस लेते हैं, ठीक है। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स किसे कहते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं स्मॉल स्मॉल होल्स को जो इंसेक्ट्स की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को ब्रीथ करने में, ठीक है। द स्पाइरिकल्स ओपन इनटू अ सीरीज ऑफ थिन ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, कह रहे हैं स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, क्यों, किस वक्त ओपन होते हैं, जब इंसेक्ट्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रैकिया दिया है। दीज ट्रैकिया सप्लाई एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ट्रैकिया क्या करती है, पूरी बॉडी में एयर को सप्लाई करने में मदद करती है, ठीक है। तो हमने क्या इसमें मेन चीज़ पढ़ी है, इसमें स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर होल्स, स्मॉल स्मॉल टिनी टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट को ब्रीथ लेने में, ठीक है। और उसमें फिर कह रहे हैं कि ट्रैकिया हमारे प्रेजेंट होता है, थिन ट्यूब है जिसको हमने ट्रैकिया नाम दिया है। वो ट्रैकिया क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी एयर है उसको सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर है अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अर्थवॉर्म्स देखे होंगे सभी ने, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोस्कोप से जो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आँख के जरिए नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको अमीबा और पैरामीशियम, इनको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अर्थवॉर्म एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, कह रहे हैं कि ये अपनी बॉडी के किसी भी सरफेस से क्या करते हैं, ब्रीथ इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ देयर बॉडी। ऑक्सीजन एंटर द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपील्ड आउट, यानी वही सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन एंटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी एक्सपेल्ड होगी यानी रिलीज होगी, ठीक है। तो इनका कोई ओपनिंग और ऐसा कोई पार्ट नहीं बताया है, ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से, किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू एंश्योर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर बाय द ब्लड द बॉडी सरफेस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म शुड बी मॉइस्ट। इफ दीज एनिमल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट देयर स्किन बिकम्स ड्राइड एंड दे विल डाई, कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या करते हैं, अगर हमने इनको कह रहे देखिए, इफ़ दीज एनिमल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, एक्सपोज्ड कहते हैं विदाउट कवरिंग, अगर हम इन एनिमल्स को बगैर कवर किए सनलाइट के पास रख दें, यानी सनलाइट की रोशनी अगर उस पर पड़ती रहे इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर और ये कवर नहीं हो हमारे, तो क्या होगा, देयर स्किन बिकम्स ड्राइड, उनकी स्किन जो होगी वो सूख जाएंगी और दे विल डाई, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हमें कहाँ रखना पड़ता है,
इनको कवर करके रखना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से एक्सपोज नहीं रख सकते हैं ताकि ये क्या हो, दे विल डाई। अगर हम कह रहे हैं इस तरह से रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे अर्थवॉर्म्स, जैसे कि अर्थवॉर्म्स और माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है और कौन सा है, पैरामीशियम्स हैं, ब्रीथ थ्रू देयर सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स आर एम्फीबियंस। ये आपको एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, हमें एम्फीबियंस के एग्जाम्पल है। इसमें हमसे कह रहे हैं दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो एम्फीबियंस क्या हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं और किस में रह सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स आर एम्फीबियंस, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वो पानी में भी, लैंड पर भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये भी किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स, ऑन लैंड एंड थ्रू देयर स्किन इन वाटर। देखिए इनका दो ब्रीथिंग ऑर्गन है। लंग्स से वो जब ब्रीथ इन आउट करेंगे जब वो किस में प्रेजेंट होंगे, लैंड पर होंगे, यानी लैंड पर जब रहेंगे तो लंग्स के जरिए वो ब्रीथ लेंगे, ब्रीथिंग प्रोसेस होगा उनका। और अगर स्किन से वो कब लेंगे, जब वो वाटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता होने चाहिए। अगर वाटर में प्रेजेंट होंगे एम्फीबियंस हमारे तो वो स्किन के जरिए ब्रीथ करेंगे, अगर वो लैंड में प्रेजेंट होंगे तो वो लंग्स के जरिए ब्रीथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इंसेक्ट्स सच एज वाटर स्टैकर्स, वाटर बोटमैन एंड डाइविंग बीटल कम आउट। ये आपको एग्जाम्पल्स दिए वाटर इंसेक्ट्स, यानी वो एनिमल्स जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वो इंसेक्ट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं कि सच है, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, वाटर स्टैकर्स हैं, ये वाटर बोटमैन है एंड डाइविंग बीटल, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं वाटर इंसेक्ट्स की। कह रहे हैं कम आउट टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन एयर। कह रहे हैं ये वाटर की सरफेस से बाहर आते हैं, किस लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथ इन यानी सांस लेने के लिए अंदर। कह रहे हैं मॉस्किटो लार्वा ब्रीथ्स थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड साइफन। कह रहे हैं मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है वो ब्रीथ लेता है किसके ज़रिए, साइफन के ज़रिए। जैसे कि हम लोग का लंग्स है, ठीक है, इन लोग का स्किन है, इसी तरह से मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको बता रहे हैं वो ब्रीथ लेता है थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, साइफन, ठीक है। नेक्स्ट है फिश, क्रैब्स एंड प्रॉन्स ब्रीथ थ्रू, ये भी आपको एग्जाम्पल्स हैं उसकी फिश की। फिश, क्रैब्स एंड प्रॉन्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। द गिल्स हैव ब्लड वेजल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। कह रहे हैं गिल्स, इन गिल्स के पास क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेजल्स किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। व्हेन अ फिश गल्प्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ द वाटर इज पास्ड ओवर द गिल्स। कह रहे हैं कि जब इन्होंने क्या लिया, फिश गल्प्स इन वाटर थ्रू द माउथ, यानी उन्होंने जब वाटर को एंटर किया, गैस को एंटर किया, द वाटर इज पास्ड ओवर द गिल्स, तो वो वाटर कहाँ पास हो जाता है, हमारे गिल्स से, फिश के गिल्स से। द गिल्स टेक इन ऑक्सीजन, और उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो फिश ने ली है, ठीक है। फ्रॉम द वाटर इन द सेम मैनर, फ्रॉम द वाटर यानी वाटर से जो उन्होंने ऑक्सीजन ली है, सेम मैनर यानी सेम मैनर एज अवर लंग, जैसे कि हम लोग लंग्स से क्या करते हैं, ब्रीथ इन आउट करते हैं, इसी तरह से कह रहे हैं फिश जो होती है वो किससे करती है, गिल्स से करती हैं, ठीक। सेम प्रोसेस है जैसे कि हम लोग का गिल से प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया किस में, एयर में, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। अब हमने ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पढ़े थे, इंसेक्ट्स पढ़े थे, जिनका डिफरेंट टाइप्स का क्या था, ब्रीथिंग प्रोसेस था, ठीक है। नेक्स्ट है फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। अब फूड बता रहे हैं और फीडिंग हैबिट्स, उनका खाने का क्या तरीका है कुछ एनिमल्स का। कह रहे हैं ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू गेट एनर्जी एंड टू रिमेन हेल्दी। कह रहे हैं जितने सभी जानवरों को नीड है, ज़रूरत है फूड की, किस लिए, ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, एनर्जी लेने के लिए और रिमेन हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कह रहे हैं डिफरेंट यानी जो तरह तरह के एनिमल्स होते हैं उनका खाने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। कह रहे हैं उनके जो माउथ का जो पार्ट है वो भी कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का होता है। दैट सूट्स देम इन फीडिंग, यानी जो उनके जैसा उनका खाने का तरीका है वो किस पर डिपेंड करता है, उनके माउथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। कह रहे प्लांट ईटर्स और हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बिटिंग लीव्स एंड ग्रास। कह रहे हैं प्लांट ईटर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। प्लांट यानी पेड़ और ईटर्स यानी खाने वाले, तो जो पेड़ पौधे खाते हैं वो उनको जो कि हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स भी कहते हैं। कह रहे हैं प्लांट ईटर्स और हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं, यानी जो पेड़ पौधे खाते हैं वो जो जानवर हैं, उनके कह रहे हैं क्या होते हैं, उनके पास शार्प एकदम फ्रंट टीथ जो उनके फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
फॉर कटिंग हैंड, जो किस में हेल्प करते हैं, कटिंग में, यानी जो भी ग्रास ले रहे हैं उसको काटने में, और बिटिंग में लीव्स एंड ग्रास, यानी जो भी उसको ग्रास को या फिर लीव्स को ले रहे हैं उसको काटने और चबाने में, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड, तो क्या रीज़न है उनका, ये रीज़न है फॉर कटिंग, एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कट, बिकॉज फॉर कटिंग एंड बिटिंग लीव्स एंड ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ एट द बैक, कह रहे हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड टीथ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, उनके बैक पर, यानी माउथ के पीछे, फॉर चूइंग, यानी लास्ट में उनके टीथ, जो जितने भी टीथ प्रेजेंट हैं, फ्रंट में कह रहे हैं कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जो कटिंग में और बिटिंग में काम आते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं बैक में उनके जो चबाने के लिए काम आते हैं वो उनके कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, यानी चौड़े होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी ग्रास को या अपने प्लांट्स को ईजिली चबा लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं काउज, हॉर्सेस, गॉड्स, जिराफ्स एंड कैमल्स हैव सच टीथ, कह रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ये इस तरह के टीथ जो हैं किस एनिमल से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है काउ, हॉर्सेस, गॉड्स, जिराफ्स एंड कैमल्स हैव सच टीथ, यानी कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये इन एनिमल्स के इस तरह के टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और भी एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है मीट ईटर्स और कार्निवोर्स, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उनका फीडिंग हैबिटेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पीछे क्या पढ़े थे, हर्बीवोर्स पढ़े थे, यानी उनका फीडिंग हैबिटेट क्या है, वो हर्ब्स, प्लांट्स और लीफ खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मीट ईटर्स और कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है, कार्निवोर्स वो हैं जो मीट खाते हैं, यानी फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, ठीक है। इसमें कह रहे हैं मीट ईटर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर दी मीट, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ टू च्यू दी मीट एंड बोन्स, कह रहे हैं इनके पास भी पॉइंटेड टीथ यानी नुकीले दांत प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो मीट को क्या करते हैं, टेयर कर सकते हैं, मीट को तोड़ सकते हैं। देन कह रहे हैं दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, यानी जो उनके चबाने में काम आते हैं, जिसको कह रहे हैं वो टू च्यू द मीट एंड बोन्स, जो भी वो मीट और बोन्स जो भी फ्लैश खा रहे हैं एनिमल का, उसको खाने के लिए, उसको चबाने के लिए उनके पास कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं वो जो जिस भी एनिमल का मीट ले रहे हैं उसको चबा कर खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं लॉयंस हैं, टाइगर्स, कैट, डॉग एंड चीताज हैव सच टीथ, कह रहे हैं कि इन एनिमल्स में इस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जो किस काम आते हैं, फ्लैश को या फिर मीट को खाने में, ठीक है। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो फ्लैश और मीट खाते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स या फिर मीट ईटर एनिमल्स। मीट मतलब गोश्त और ईटर मतलब वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं, तो मीट ईटर एनिमल्स को ही हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे, ये कार्निवोर्स के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लॉयन, टाइगर है, कैट है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक हॉक्स, ईगल्स एंड किंगफिशर्स, तो ये जो बर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है। हैव शार्प कर्व बीक एंड क्लॉज टू कैच प्रे एंड टीयर देम, देयर क्लॉज आर कॉल्ड टैलॉन्स, तो देखिए बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैलॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल सच एज रैट, इनके पास कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखिए शार्प होते हैं और कर्व होते हैं, यानी जो माउथ होता है इनका आगे से देखिए ये कर्व है, ठीक है। तो उनको हम ये कह रहे हैं इनके पास क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है, टैलॉन्स। तो हमें पता होना चाहिए बर्ड्स ऑफ प्रे जो हैं वो कौन कौन सी हैं, हॉक्स हैं, ईगल्स हैं और किंगफिशर है, इनके पास टैलॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टैलॉन्स किसे कहते हैं, जो इनके क्लॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज रैट, माइस एंड स्क्वायरल्स हैव चीजल शेप्ड फ्रंट टीथ दैट आर गुड फॉर ग्रेविंग, चीजल टेप फ्रंट टीथ यानी ग्रेविंग कहते हैं कुतरने को। तो कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जैसे कि रैट है, माइस है, स्क्वायरल है, इनके पास, इनको आपने देखा होगा ये इजीली कोई चीज़ नहीं खा पाती, कैसे खाते हैं, कुतर के खाते हैं, तो वो कहते हैं गुड फॉर ग्नोइंग कहते हैं कुतरने को, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके पास चीजल शेप्ड यानी बहुत नुकीले से दांत इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्रंट में, जो किस में हेल्प करते हैं, कुतरने में हेल्प करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स, तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, रोडेंट्स कहते हैं। तो रोडेंट्स किन्हें कहते हैं, वो एनिमल्स जो अपने खाने को, जो भी वो चीज़ ले रहे हैं उसको वो किस तरह से खाएं, कुतर के खाएं, ठीक है। जैसे कि है रैट है, माइस है, स्क्वायरल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकती है। नेक्स्ट कह रहे हैं दे कैन क्रैक नट्स और चॉप स्मॉल ट्रीज, कह रहे हैं कि ये कोई भी चीज़ खाते हैं, आप इन्हें कोई भी चीज़ देंगे तो वो उसको एकदम से नहीं खा पाएंगे, है ना, उसको आराम आराम से कुतर के खाएंगे, ठीक है। देयर टीथ कीप ऑन ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लिप्स। फिर कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज हैं हैव अ सकिंग ट्यूब दैट हेल्प्स देम टू ड्रॉ जूस, जिसको हम नेक्टर कहते हैं, फ्रॉम द फ्लावर।
तो कह रहे हैं इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज बता रहे हैं आपको। सकिंग ट्यूब यानी सक कहते हैं चूसने को, कह रहे हैं इनके पास सकिंग ट्यूब के दैट प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो फ्लावर्स पे नेक्टर प्रेजेंट होता है, जो जूस प्रेजेंट होता है, उसको वो उसको पी लेते हैं वो, ठीक है। फिर कह रहे हैं अ मॉस्किटो हैज़ निडल लाइक ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस किसे कहते हैं, एक मॉस्किटो के पास निडल लाइक का ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोबोसिस, ठीक है। तो प्रोबोसिस किस में प्रेजेंट है, मॉस्किटो में प्रेजेंट है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, निडल लाइक ट्यूब की तरह। तो कह रहे हैं निडल लाइक ट्यूब यानी निडल कहते हैं सुई को, ठीक है। कह रहे हैं इट हेल्प्स द मॉस्किटो टू पियर्स द स्किन ऑफ अदर एनिमल्स एंड सक देयर बॉडीज। तो कह रही है प्रोबोसिस जो है ये किस में हेल्प करता है, यानी मॉस्किटो के पास जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है ये उनको किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। तो ये जो प्लांट्स के ऊपर जो नेक्टर प्रेजेंट होता है, जो जूस प्रेजेंट होता है, जो मॉस्किटो वगैरह लेते हैं, इंसेक्ट वगैरह लेते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोबोसिस है, ये जो निडल लाइक का ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है, वो किस में हेल्प करता है, उस प्लांट्स के ऊपर जो नेक्टर प्रेजेंट है, जो जूस प्रेजेंट है, उसको लेने में, ठीक है, सक करने में। नेक्स्ट तो उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोबोसिस, ठीक है। तो प्रोबोसिस है तो कोई तो उसका फंक्शन होगा, कोई उसका वर्क होगा। तो प्रोबोसिस का क्या काम है, जो प्लांट्स के ऊपर नेक्टर प्रेजेंट है, जो जूस प्रेजेंट है, जो कौन लेता है, इंसेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, ठीक है। तो वो उसके हेल्प से लेते हैं, प्रोबोसिस के हेल्प से लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, निडल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मूवमेंट। अब हमें बताना है इसमें कि मूवमेंट कैसा होता है एनिमल्स का, यानी जैसे कि हमने फीडिंग हैबिटेट्स पढ़े थे, ठीक है, कि उनका खाने का तरीका क्या है। तो हमने क्या बताया, उनके माउथ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि मूवमेंट्स यानी एनिमल्स का डिफरेंट मूवमेंट्स भी हैं। कोई एनिमल्स किसी तरह से मूव करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि किस एनिमल्स का किस टाइप का मूवमेंट है। फर्स्ट है इसमें कहना है एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। कह रहे एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक जगह, प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ किसकी सर्च में, फूड की सर्च में, यानी खाने की तलाश में। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज कहते हैं दुश्मन को, और प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को किससे, दुश्मनों से, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं ताकि उनके दुश्मन जो हैं, उनके जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचने के लिए और अपने खाने की तलाश के लिए। एंड फाइंड सेफ शेल्टर्स, और किसके लिए, फाइंड यानी ढूंढने के लिए, शेल्टर यानी उनके रहने की जगह, यानी वो अपने रहने की जगह ढूंढने। देखिए 3 चीज़ों के लिए वो बता रहे हैं, एक अपने फूड के लिए बता रहे हैं, यानी उन्हें कैसा अपने खाने की तलाश में निकलते हैं बाहर वो। एक कह रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी से, यानी हमें यहाँ पे कोई खतरा हो तो हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं शेल्टर के लिए, यानी अपने घर रहने के लिए, जगह के लिए, कि उन्हें किस किस जगह में रहना है। तो कह रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो एनिमल्स है वो मूव करते हैं, यानी मूवमेंट होता है। तो कह रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। कह रहे हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो तरीका है मूव करने का वो डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है, जैसे कि उनका फीडिंग हैबिटेट डिफरेंट था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे किस टाइप के एनिमल्स का मूवमेंट जो है किस टाइप का है। फर्स्ट कह रहे हैं मैमल्स सच एज कैट हैं, डॉग, काउज, गॉट, डियर, शीप्स, लॉयंस एंड टाइगर्स है 4 वेल डेवलप्ड लेग। इनके पास कितने लेग प्रेजेंट होते हैं, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है 4 वेल डेवलप्ड लेग्स। दे यूज़ देयर लेग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं कि मैमल्स जो हैं जैसे कि कैट, डॉग, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, गॉट, डियर, शीप, लॉयंस की, काउज की, टाइगर्स की, और भी बहुत से मैमल्स हैं। कह रहे हैं इनके पास 4 वेल डेवलप यानी 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं डू यू दीज एनिमल्स हैव 4 लेग्स, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं डू यू नो दैट द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि आप जानते होंगे चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, यानी लैंड पर जो बहुत तेज़ चलने वाला जानवर है वो कौन सा है, चीता, ठीक है। तो फास्टेस्ट लैंड एनिमल यानी लैंड पर जो तेज़ चलने वाला एनिमल है वो कौन सा, हमारा चीता। कह रहे हैं इट कैन रन एट अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। कह रहे हैं ये कितना भाग सकता है, 80 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 80 किलोमीटर 80,000 मीटर ये पर घंटे, यानी 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर दूर भाग सकता है, ठीक है। इट मेनली फीड्स अपॉन एनिमल्स सच एज डियर, बिसन एंड वाइल्ड गॉड्स दैट कैन ऑल्सो रन वेल। कह रहे कि ये जो है कुछ और एनिमल्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाइल्ड गॉड्स हैं, जैसे कि वाइल्ड गॉड्स हैं, डियर हैं, बिसन है। कह रहे हैं कि ये भी एनिमल्स हैं, ये भी बहुत तेज़ी से भागते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द चीता टू रन फास्टर देन दीज एनिमल्स। तो कह रहे हैं इसलिए चीता को ज़रूरत है कि वो इन एनिमल्स से भी तेज़
भागे, ठीक है। द चीता हैज़ सम स्पेशल फीचर्स दैट सूट इट टू लिव सक्सेसफुली। कह रहे चीता जो है उसके पास कुछ अलग फीचर्स होते हैं, कुछ अलग चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो उसके ऊपर सूट करती है, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द चीता। अब हम देखेंगे कि चीता के पास ऐसी क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या अनोखी क्या खास चीज़ें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से भाग सकता है, ठीक है। फर्स्ट कह रहे हैं द क्लॉज ऑन द चीता फीट एक्ट लाइक स्पाइक्स ऑफ रनिंग शूज, दे गिव गुड ग्रिप एंड आर स्पेशली यूजफुल फॉर क्विक रन। देखिए कह रहे हैं कि क्लॉज जो होते हैं चीता के, ये किस में हेल्प, फीट एक्ट लाइक स्पाइक्स ऑफ रनिंग शूज़। कह रहे हैं कि ये जो भागने वाले जो शूज़ होते हैं रनिंग शूज़ की तरह हेल्प करते हैं जो चीता के क्लॉज होते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं दे गिव गुड ग्रिप, गुड ग्रिप मिलती है उनको, यानी उससे वो अगर वो भागेंगे तो वो फिसल नहीं सकते, ठीक है। वो उस उनकी जो शूज़ की तरह जो कह रहे हैं रनिंग शूज़ की तरह जो उनके स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके क्लॉज जो होते हैं उसकी हेल्प से कह रहे हैं उनकी ग्रिप अच्छी बन जाती है और स्पेशली यूजफुल फॉर क्विक रन, यानी एकदम से वो भाग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट कह रहे थे कि क्या पॉइंट है, यानी उनके पास जो क्लॉज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं रनिंग शूज़ कहते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली और तेज़ी से भाग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द चीताज बैकबोन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। कह रहे हैं कि चीता जो होता है उसकी जो बैकबोन होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। सच टाइप ऑफ अ बैकबोन गिव ग्रेट पावर टू दी लेग्स। इसकी वजह से लेग को जो है बहुत ज़्यादा पावर मिल सकती है, ग्रेट पावर मिल सकती है, किसकी वजह से, बैकबोन की वजह से, और जो कि उनको तेज़ दौड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो सेकंड रीज़न क्या हो गया, रीज़न बैकबोन, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बैकबोन प्रेजेंट है जिसकी वजह से चीता के लेग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, देखिए थर्ड है द चीता हैज़ लॉन्ग लेग्स दैट आर वेरी लाइट। कह रहे हैं चीता के पास लॉन्ग लंबे लंबे पैर प्रेजेंट होते हैं जो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। सच लेग्स कैन टेक ह्यूज स्ट्राइड्स। कह रहे हैं कि ह्यूज स्ट्राइड यानी वो जो लेग्स उनके पास प्रेजेंट हैं उससे वो लंबी लंबी छलांग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी उनका जो उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो सकती है। फिर क्या, तो क्या थर्ड रीज़न क्या था, उनके पास लॉन्ग लेग प्रेजेंट है। फर्स्ट में क्या था, उनके पास क्लॉज जो है वो रनिंग शूज़ की तरह है। नेक्स्ट उनका बैकबोन जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। थर्ड हमने इसमें क्या पढ़ा है, लॉन्ग लेग्स पढ़े, यानी उनके जो पैर होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, जो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स एनिमल्स सच एज काउज, हॉर्सेज, डियर, जेब्राज एंड गॉड्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स अभी क्या बताए थे हमने, वो एनिमल्स जो प्लांट ईटर है यानी प्लांट खाते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स कह रहे हैं जैसे कि काउ है, हॉर्सेज हैं, डियर्स हैं, जेब्राज एंड गॉड्स हैव हार्ड हूव्ड फीट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनके पास, देखिए इनके पास मतलब एक मजबूत पैर प्रेजेंट होते हैं। फीट कह रहे हैं पंजों को, पैर को कह रहे हैं इनके पास कैसे पैर प्रेजेंट होते हैं, हार्ड प्रेजेंट होते हैं। सच फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन ग्रास इजीली, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि उनकी जो वो किस पर मूव कर सकते हैं, ग्रास पर इजीली वॉक कर सकते हैं, यानी ग्रास पर इजीली चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर एनिमल दैट लिव इन दी डेजर्ट। तो हमें 3 पॉइंट्स बताएं इसमें किसके, चीता के, कि वो किस तरह से तेज़ी से मतलब फास्टेस्ट एनिमल, उनको हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ उनके पास प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो तेज़ी से दौड़ सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक उनके पास क्लॉज जो प्रेजेंट हैं वो किस तरह से काम करते हैं, रनिंग शूज़ की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था उसमें उनकी जो बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिससे उनके लेग्स को बहुत पावर मिलती है। थर्ड हमने इसमें क्या देखा था, उनके पास लॉन्ग लेग प्रेजेंट होते हैं यानी लंबे लंबे पैर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक छलांग लगा सकते हैं। तो ये हमारे चीता के क्या थे, स्पेशल फीचर्स देखे थे हमने जिसकी वजह से उन्हें फास्टेस्ट लैंड एनिमल कहा गया है। फिर यहाँ नेक्स्ट कह रहे हैं लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर एनिमल। अब कह रहे हैं कोई और दूसरे एनिमल से एग्जाम्पल देखते हैं। दैट लिव्स इन दी डेजर्ट, जो किस में रहते हैं, किस पर रहते हैं, डेजर्ट के ऊपर रहते हैं। बॉडी ऑफ द कैमल इज़ ऑल्सो वेल सूटेड टू लिव इन दी डेजर्ट। कह रहे हैं कि बॉडी जो है किसकी, कैमल की, वो सूट करती है किस पर, डेजर्ट पर। यानी जो कैमल है हमारे वो सूट करते हैं किस पर, डेजर्ट पर। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और हम क्या जानते हैं कि डेजर्ट में इतना वाटर प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डेजर्ट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे पानी इतना जितना कि हमें चाहिए उस अमाउंट में पानी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कह रहे हैं कि कैमल को क्या कहा जाता है, डेजर्ट का शिप कहा जाता है। इट हैज़ पैडेड फीट।
पैडेड फीट यानी उनके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, पैडेड कहते हैं गद्देदार फीट पैर, दैट डू नॉट सिंक इन दी सैंड, जो कि मतलब उसमें सिंक मतलब सैंड, जो डेजर्ट है हमारी रेगिस्तान जो है उसमें डूबते नहीं हैं, ठीक है, यानी उसमें अंदर की तरफ नहीं घुसते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो फीट होते हैं प्रेजेंट, जो पंजे प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार पैर प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी जो सैंड है उसमें सिंस कहते हैं, सिंक कह रहे हैं इसमें डूबने को, तो वो उसमें जो सैंड पर चल रहे हैं हमारे डेजर्ट वो कैमल, वो उसमें नहीं सिंक होते हैं यानी नहीं डूबते हैं। फिर कह रहे हैं इट कैन वॉक और रन ऑन दिस सैंड वेरी इजीली, कह रहे हैं ये चल भी सकते हैं और रन यानी दौड़ भी सकते हैं ऑन सैंड यानी सैंड पर वेरी इजीली, बहुत आसानी से। क्यों? अगर हमसे रीज़न पूछा जाए क्यों, क्योंकि कैमल हैज़ पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन दी सैंड, ठीक है, ये रीज़न हो जाएगा हमारे, यानी कैमल के पास गद्देदार पैर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो उस रेगिस्तान में डूबते यानी पैर उनका जो है अंदर की तरफ नहीं घुसता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मोर ओवर द कैमल हैज़ अ लार्ज हम्प ऑन इट्स बैक, कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में और देखा होगा, कैमल के पास क्या प्रेजेंट होता है, हम्प प्रेजेंट होता है उसके बैक पे, हम कहते हैं कुबर को, तो कह रहे हैं कैमल की बैक पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हम्प प्रेजेंट होती है। दिस हम्प स्टोर्स फैट, तो ये जो प्रेजेंट है किस कोई तो इसकी वजह होगी, कह रहे हैं इसमें क्या होता है, दिस हम्प स्टोर फैट, इसमें क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। दैट द कैमल कैन यूज़ इफ़ द फूड, कह रहे हैं कि जिसको कैमल यूज़ करते हैं इफ़ द फूड इज़ नॉट अवेलेबल, यानी जब कैमल के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है तो वो अपने इस हम्प में जो उनके बैक में प्रेजेंट होती है उसमें क्या करते हैं, अपने फूड को वो स्टोर करके रखते हैं, यानी फैट उनके फूड उसमें हम्प में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब उनके पास खाने की एब्सेंस होती है यानी खाना प्रेजेंट नहीं होता है तो वो उससे फैट ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं द कैमल हैज़ स्पेशल सेल्स, कह रहे हैं कैमल के पास स्पेशल सेल्स होते हैं इन इट्स स्टमक, कहाँ पर, स्टमक में, दैट कैन स्टोर वाटर, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा समय तक, ठीक है। तो कैमल के पास कुछ ऐसा स्टमक में कुछ ऐसे स्पेशल यानी खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है वो अपने स्टमक में बहुत समय तक मतलब स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी। दस इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट फूड एंड वाटर इन हॉट एंड ड्राई, जिसकी वजह से कह रहे हैं वो लंबे समय तक क्या करते हैं, विदाउट फूड यानी खाने के बगैर, और वाटर यानी पीने पानी के बगैर, इन हॉट यानी गर्मी में, और ड्राई यानी जहाँ पर सूखा होता है। तो कह रहे हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कैमल जो है वो रेगिस्तान में इजीली रह सकते हैं और चल सकते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है, ये रीज़न ये है कि वो जो है उनके स्टमक में एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, वाटर को स्टोर करने में, ठीक है। वो वाटर को बहुत समय तक और बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कैमल्स हैं उनको इतनी जल्दी भूख और प्यास नहीं लगती है और वो इजीली डेजर्ट पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न हो गया। क्या रीज़न हो गया कि स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है इसमें स्टमक में, किसके, कैमल के, जिसकी वजह से क्या होता है वो सेल्स किस में हेल्प करते हैं, वाटर को स्टोर करने में, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमारे जो कैमल्स हैं जो डेजर्ट पे रहते हैं वो इजीली वहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी स्टमक में जो सेल्स है प्रेजेंट वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनको जल्दी प्यास नहीं लगती है। फिर कह रहे हैं बट व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, लेकिन कह रहे हैं जब उनको पानी मिलता है, इट कैन ड्रिंक 90 लीटर्स इन वन गो, एक बार में वो 90 लीटर पानी पी लेते हैं, ठीक है। सो द बॉडी ऑफ कैमल स्पेशली सूटेड और लिव ऑन दी लैंड, तो इन्होंने एकदम इतना, जब भी उनको पानी अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं कि बगैर पानी की उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, कम मिलता है, तो कह रहे हैं कि जब भी उनको पानी अवेलेबल होता है तो वो अबाउट 90 लीटर वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं एट अ टाइम। फिर कह रहे हैं सो द बॉडी ऑफ कैमल, इसलिए कह रहे हैं कि बॉडी जो है कैमल की वो स्पेशली सूटेड है किस पर, डेजर्ट पर। उन्होंने इतना पानी लिया और इस पानी को उनके जो स्टमक में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट थे उसकी हेल्प से पानी उनका स्टोर हो गया स्टमक में और वो ज़्यादा समय तक रहा, जिसकी वजह से उनको पानी की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं होती है और वो हमारे जो कैमल्स हैं वो इजीली डेजर्ट पर रह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू स्विम, कह रहे हैं वाटर एनिमल्स जो है उनके पास भी कुछ अलग फीचर्स होंगे जैसे कैमल के पास होते हैं। कैमल के पास क्या स्पेशल फीचर्स थे, उनके स्टमक में सेल्स प्रेजेंट थे जो वाटर को स्टोर करके रख रहे थे। इसी तरह से कह रहे हैं वाटर एनिमल्स जो उनके पास भी एक अलग अनोखे तरह के कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो पानी में रह सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। फिर कह रहे हैं फिश हैव फिन्स, कह रहे हैं फिश के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स यानी पंख प्रेजेंट होते हैं, एंड अ पावरफुल टेल, और पावरफुल टेल पूंछ जिसको कहते हैं हम
फिन्स हेल्प इन मूवमेंट एंड टेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस। कह रहे हैं फिन्स किस में मदद करते हैं, मूवमेंट में, यानी फिश का मूवमेंट किधर है, उनको किधर मूव करना है, तो वो कौन मदद करता है, उनके जो पंख होते हैं, फिन्स। नेक्स्ट कह रहे हैं टेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, मेंटेनिंग बैलेंस एंड चेंजिंग डायरेक्शन, यानी उनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी उनको किस बैलेंस में मूव करना है, उनका बैलेंस डिफरेंट डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उनकी टेल। एंड चेंजिंग डायरेक्शन, और जो उनको डायरेक्शन चेंज करना है यानी किस डायरेक्शन में उनको मूव करना है, वो भी किसमें कौन हेल्प करता है, उनकी टेल, ठीक है। तो फिन्स और टेल्स जो हैं वो वाटर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो किस मूवमेंट में और चेंजिंग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सम फिश ऑल्सो हैव एयर ब्लैडर्स, कह रहे हैं इन कुछ फिश के पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन दी वाटर, जो वाटर में फ्लोट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं फ्रॉग्स, तो एयर ब्लैडर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिश में, सभी फिश में नहीं, कुछ फिश में, मछलियों में। कह रहे हैं फ्रॉग्स हैव वेब्ड टोज टू स्विम, वेब्ड कहते हैं झिल्लीदार, ठीक है, तो उन फ्रॉग्स के पास झिल्लीदार टोज प्रेजेंट होते हैं जो जिससे वो स्विम कर सकते हैं। तो फ्रॉग्स जो है हमारे वो टेरिस पर भी रह सकते हैं और किस पर रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो दे ऑल्सो हैव पावरफुल हिंड लेग्स दैट दे यूज टू जंप ऑन लैंड, तो कह रहे हैं उनके पास भी पावरफुल लेग्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फ्रॉग को देखा होगा आपने, एक जगह से दूसरी जगह जंप इजीली कर लेते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं टर्टल एंड टॉर्टोइज हैव पैडल फीट दैट हेल्प देम इन पुशिंग वाटर, तो कह रहे हैं कि इनके पास भी पैडल फीट होते हैं। पैडल फीट मैंने क्या बताया थे भी, कहाँ गया, गद्देदार पैर, ठीक है। तो कह रहे टर्टल जो होते हैं, टॉर्टोइज जो होते हैं, उनके पास पैडल फीट प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, वाटर को पुश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं पेंगुइन्स हैं कैन नॉट फ्लाई, पेंगुइन्स आपने देखे होंगे ये उड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास फेदर्स नहीं होते, फेदरलेस होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, कह रहे हैं इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, फ्लाइट मतलब उड़ने को, लेस कहते हैं कमी, यानी वो उड़ नहीं सकते, ठीक है, इसलिए पेंगुइन्स को क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी होती हैं, वो बर्ड्स जो हवा में, जो अपने हमारे सराउंडिंग में उड़ नहीं सकती, ठीक है, उन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पेंगुइन। बट दे हैव बिकम सुपर स्विमर्स, लेकिन कह रहे हैं ये सुपर स्विमर्स हैं, यानी बहुत सुपर है तैरने में, किसमें स्विमर्स में, स्विमिंग में, ठीक है। दे यूज देयर विंग्स एज फ्लिपर्स, कह रहे हैं कि अपने विंग्स का इस्तेमाल करके वो पानी में ईजिली फ्लिपर्स यानी टक्कर मार सकते हैं, यानी ईजिली मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स हैव नो लिम्स, कह रहे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्नेक्स हैं और अर्थवॉर्म, इनके पास लिम प्रेजेंट नहीं होती, यानी अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं इनके, है ना। जैसे कह रहे बट दिस डज नॉट मेक देम हैंडीकैप, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप किसे कहते हैं, हैंडीकैप वो होते हैं जिनके पास ना तो हाथ नहीं हो या उनके पास पैर नहीं हो, ऐसी बॉडी ऑर्गन जो उनके पास प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं हैंडीकैप, जिसको हम क्या कहते हैं, अपाहिज भी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनके पास अंग प्रेजेंट नहीं, यानी पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उनको हैंडीकैप भी नहीं कह सकते। इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। द बैकबोन ऑफ अ स्नेक इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कह रहे हैं स्नेक आपने देखा हो उसकी जो बैकबोन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट ऑल्सो हैज़ स्केल्स अलॉन्ग द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, कह रहे हैं उनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्नेक की बॉडी पर, कभी स्नेक देखा हो तो उसकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहे दीज टू स्केल्स अलॉन्ग द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, दीज टू फीचर्स एनेबल्स दिस स्नेक टू मूव ऑन द लैंड, तो इस स्केल्स की उनके पास ना ही क्या कहते हैं लेग प्रेजेंट है, ना ही हैंड प्रेजेंट है, ना ही लेग्स प्रेजेंट है, आर्म्स कुछ प्रेजेंट नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास नो लिम्स, कोई अंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके पास क्या चीज़ें ऐसी, कुछ तो चीज़ें प्रेजेंट हों जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उनके लोअर साइड में, यानी अगर ये हमारे स्नेक है तो उसके नीचे साइड में पूरे में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनको मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह लैंड पर जो मूव कर सकते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, स्केल्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट कैन ऑल्सो क्लिम अ ट्री, कह रहे हैं ये क्लिम कहते हैं चढ़ने को, कह रहे हैं ये ट्री पर भी चढ़ सकते हैं, किसकी हेल्प से चढ़ेंगे, स्केल की हेल्प से चढ़ेंगे। बट द स्पीड ऑफ अ स्नेक इज़ वेरी स्लो, लेकिन जो स्नेक की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर कह रहे हैं एन अर्थवॉर्म्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेगमेंट्स, कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स की बनी हुई, जैसे कि लाइन सेगमेंट्स होते हैं।
कह रहे हैं इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स बॉडी सेगमेंट्स। आपने देखा हो स्नेक को कभी मूव करते हो, अर्थवॉर्म को सॉरी, देखा होगा अर्थवॉर्म, जैसे कि ये हमारी अर्थवॉर्म है तो वो पहले आगे की तरफ मूव करेगी, उसके आगे आधी बॉडी, फिर पीछे की तरफ, फिर कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट पास में आएगी, फिर एक्सपेंड होगी वो, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, फिर पास में आएगी, यानी पास आते ही फिर दूर, फिर पास फिर दूर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अर्थवॉर्म में इस तरह का सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं बार बार और फिर एक्सपेंड होती हैं। तो आपने देखा होगा अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लाने में और एक्सपेंड में लाने में मदद करते हैं, ठीक है। मंकीज बॉडीज आर सूटेड टू अ लाइफ इन दी ट्रीज। कह रहे मंकीज़ की जो बॉडी है वो सूट करती है किस पर, यानी ट्रीज़ पर। जैसे कैमल किस पर सूट कर रहे थे, यानी कैमल किस पर उनकी ज़िंदगी गुजर हो रही थी, डेजर्ट पे हो रही थी। इसी तरीके से मंकीज़ जो है उनको क्या सूट करता है, यानी ट्रीज़, यानी ट्रीज़ के अलावा ट्रीज़ पर ज़्यादा वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव अ पेयर ऑफ फॉरवर्ड फेसिंग आइज दैट हेल्प देम टू जज डिस्टेंस। कह रहे हैं उनके पास जोड़े में यानी दो आइज प्रेजेंट होती हैं, फॉरवर्ड यानी आगे के साइड, फेसिंग आइज यानी उनके फेस पर टू आइज प्रेजेंट होती हैं फ्रंट में, सामने के साइड, जिसमें जो किस में हेल्प करती है उनको दूसरी डिस्टेंस यानी उनको दूरी नापने में, दूरी देखने में कितने दूर है क्या चीज़ है वो देखने में हेल्प करती हैं उनकी आइज। तो कैसे प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स में होती हैं, यानी दो प्रेजेंट होती हैं। फिर कह रहे हैं दे ऑल्सो हैव लॉन्ग आर्म्स एंड दैट आर हेल्पफुल इन ग्रेस्पिंग ट्री ब्रांचेज। कह रहे हैं उनके पास लॉन्ग आर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रांच ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती है उसको ग्रेस्पिंग यानी पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्रेस्पिंग कहते हैं पकड़ने में। तो कह रहे हैं उनके पास वो मंकीज़ जो होते हैं वो किसकी हेल्प से ट्रीज़ को पकड़ते हैं, अपने ग्रेस्पिंग लॉन्ग आर्म्स की वजह से, ठीक है। लंबे लंबे उनके पास हाथ प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्री को आसानी से ग्रेस्प कर लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं। फिर कह रहे हैं मंकीज कैन देयरफॉर मूव अबाउट इजीली इन दी ट्रीज। कह रहे हैं कि इस अपने आर्म्स की वजह से मंकीज जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं बैट्स आर दी ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। कह रहे हैं बैट्स एक ऐसा मैमल है जो सिर्फ उड़ सकता है, वरना जो मैमल्स हैं वो हवा में, वो एयर में, हमारे सराउंडिंग में उड़ नहीं सकते। कह रहे हैं बैट्स जो है वो एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है यानी उड़ सकता है। कह रहे दे हैव विंग्स। क्यों उड़ सकता है वो, क्योंकि उसके पास विंग्स हैं। दैट आर मेड अप ऑफ लेदर। तो बैट्स के जो विंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, लेदर के बने होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं उनको एयर में उड़ने में, ठीक है। बैट्स आर नॉक्टर्नल। कह रहे हैं बैट्स जो है वो नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल क्यों कहा गया है, दैट इज दे मूव इन नाइट, क्योंकि वो नाइट में मूव करते हैं। तो वो एनिमल्स, वो इंसेक्ट्स हमारे जो नाइट में मूव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। नॉक्ट मतलब नाइट, ठीक है। तो बैट्स को हमें पता होना चाहिए कि नॉक्टर्नल किसे कहते हैं, वो एनिमल जो नाइट में मूव करते हैं। नाइट से ही नॉक्ट बना है हमारा, ठीक है। वो एनिमल्स हमारे क्या कहलाते हैं, नॉक्टर्नल। तो बैट हमारी क्या है, नॉक्टर्नल है। क्यों, क्योंकि वो नाइट में ज़्यादातर, आपने देखा होगा बैट्स को नाइट में ही नजर आती है। द बोन्स इन देयर विंग्स आर सिमिलर टू दोज इन द आर्म्स ऑफ अ मंकी। कह रहे हैं उनके पास जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलर, विंग्स में जो उनके बोन्स प्रेजेंट हैं वो सिमिलर मंकी की तरह होते हैं जो मंकी के आर्म्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लेग एंड विंग्स। कह रहे हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, लेग की वजह से और विंग की वजह से, अपने पंख की वजह से और अपने पैर की वजह से। फिर कह रहे हैं ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग। कह रहे हैं जितने भी इंसेक्ट प्रेजेंट हैं हमारे सराउंडिंग में उसमें कितने लेग्स प्रेजेंट होते हैं, 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहे हैं मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कह रहे हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। कह रहे हैं इनके पास 2 जोड़े में प्रेजेंट होती है विंग्स। जैसे कि आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखी हूँ उसमें 2 जोड़े में यानी 4 विंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पेयर्स में यानी पेयर्स में 2 आ गए। कह रहे हैं कि पेयर्स ऑफ द विंग्स बट हाउस फ्लाइज हैव ओनली 1 पेयर। लेकिन कह रहे हैं कि हाउस फ्लाइज जो हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ जो इंसेक्ट हैं उनके पास 2 जोड़े में विंग्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हाउस फ्लाइज जो हैं उनके पास 1 पेयर में ही विंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं बर्ड्स आर कॉल्ड द मास्टर ऑफ एयर। कह रहे हैं बर्ड्स को मास्टर ऑफ एयर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स जो हमारी वो इजीली हवा में उड़ सकती हैं। कह रहे हैं दे हैव 1 पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई। इनके पास 1 पेयर में विंग्स प्रेजेंट होते हैं यानी 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी इज शेप्ड लाइक एन एरोप्लेन। कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट यानी ज़्यादातर जो हमारे जो बर्ड्स होती है उनकी जो बॉडी होती है वो किस शेप में प्रेजेंट होती है, एरोप्लेन के शेप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखा हुआ आपने बर्ड्स को जब वो उड़ते हैं तो वो एरोप्लेन के शेप में नज़र आते हैं हमें
इन द बॉडी सच टाइप ऑफ बॉडी हेल्प्स इट, वो कह रहे हैं उस तरह की जो बॉडी होती है एरोप्लेन की शेप में वो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, टू कट थ्रू द एयर, यानी हवा को क्रॉस करते हुए और आसमान में में एयर में उड़ सकती है, ठीक है। द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर हॉलो एंड वेरी लाइट, कह रहे हैं कि बर्ड के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं हॉलो होते हैं, हॉलो कहते हैं खोखले को, और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर बर्ड्स के पास बोन्स जो हैं, बोन्स प्रेजेंट हैं, हम सभी को पता है, अगर बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो अगर हैवी होंगे तो वो बर्ड्स जो है हमारी इजीली एयर में उड़ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं बर्ड्स जो प्रेजेंट है हमारे बोन्स के अंदर जो बर्ड्स के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है वो कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं और लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। कैरिंग येट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन बर्ड्स लंग्स इनहेल्ड एयर एंटर थाउजेंड्स ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड पैरा ब्रोंकाई, देखिए कह रहे हैं कि बर्ड्स के अंदर इनहेल्ड मतलब इन मतलब अंदर, अंदर की तरफ सांस एयर जो लेती हैं, एंटर्स थाउजेंड ऑफ टिनी ट्यूब्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा ब्रोंकाई। तो पैरा ब्रोंकाई किस में प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, जो किस में हेल्प करती है, उनको इनहेल्ड करने में, एयर को, यानी एयर को अंदर लेने में, ऑक्सीजन जो भी ले रही है उसको अंदर की तरफ ब्रीथ करने में, ठीक है। फिर कह रहे हैं दैट ट्रांसफ़र द ऑक्सीजन टू दी बॉडी, जिससे क्या होता है, पैरा ब्रोंकाई क्या करती है, हमारी बॉडी में इंसेक्ट की बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक पास कर देती है, ठीक है, यानी हमारे ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से फिर हमारे जो बॉडी में क्या हो जाती है, इंसेक्ट की बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दिस ऑक्सीजन डाइजेस्ट दी फूड वेरी क्विकली एंड रिलीजेज एनर्जी, कह रहे हैं ये जो ऑक्सीजन है वो डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से और रिलीज़ करते हैं क्या चीज़, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, किवी, रिया, कैजुवेरी एंड ईमू कैन नॉट फ्लाई, कह रहे हैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, ये हवा में उड़ नहीं सकती हैं। सो दे हैव लॉन्ग पावरफुल लेग्स, कह रहे हैं इनके पास पावरफुल लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको दौड़ने में, बहुत तेज़ी दौड़ने में, तो आपको ने कि कीवी वीवी देखी हुई बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, तो इनके पास विंग्स तो प्रेजेंट है नहीं, ये हवा में तो उड़ नहीं सकती, इनके पास क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, इनके पास जो लेग्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से, वेरी फास्ट, इनफैक्ट द ऑस्ट्रिच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड ऑन 2 legs। देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, चीता जो था वो हमारा फास्टेस्ट एनिमल था, किस पर, लैंड पर, लेकिन उसके चीता के कितने लेग्स प्रेजेंट है, 4 लेग प्रेजेंट है। इसमें कह रहे हैं ऑस्ट्रिच जो है वो फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है ऑन 2 legs, यानी अगर हमसे 2 लेग की पूछी जाए, फास्टेस्ट बर्ड पूछी जाए तो वो हमारी ऑस्ट्रिच है, फास्टेस्ट एनिमल पूछा जाए 4 legs का तो वो हमारा क्या है, चीता है, लैंड पर, ठीक है। इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ अप टू 70 किलोमीटर्स एन आर, तो इसकी स्पीड क्या बता रहे हैं, 70 किलोमीटर जो है ये एक एन आर यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। तो इसकी भी स्पीड बहुत तेज़ है ऑस्ट्रिच की। तो ऑस्ट्रिच उड़ तो सकते नहीं, ऑस्ट्रिच के पास ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक जल्दी कवर कर लेते हैं, उनके पास पावरफुल लेग्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं माइग्रेशन इन एनिमल्स। अब माइग्रेशन क्या चीज़ है, माइग्रेशन कहते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स का इन एनिमल्स यानी एनिमल्स का माइग्रेशन, यानी एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर और एटसेट्रा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कह रहे हैं मूवमेंट, लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस को क्या कहा, माइग्रेट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या पहुंचना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमारा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स का ग्रुप में मूव करना, ग्रुप में, ठीक है। तो कह रहे हैं माइग्रेशन समटाइम्स इंक्लूड्स बैक एंड फोर्थ ट्रेवल बिटवीन 2 वाइडली सेपरेटिंग हैबिटेट्स। लेट अस लर्न अबाउट द माइग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें कह रहे हैं माइग्रेशन जो है एनिमल्स की वो भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे माइग्रेशन, जैसे कि हमने फीडिंग हैबिटेट्स पढ़े थे, ठीक है, कि वो किस तरह का खाना खाते हैं, उनकी रहने की जगह, उनके शेल्टर्स पढ़े थे हमने डिफरेंट कि वो किस तरह से, कौन से एनिमल्स किस तरह से रहना पसंद करते हैं, यानी किस तरह से उनकी जगह, कौन सी जगह उन पर सूट करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। अमंग ऑल द एनिमल्स
बर्ड्स आर द ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी एनिमल्स। कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट हैं। आपने अक्सर देखा होगा बर्ड्स जो है वही हमारी ग्रुप में माइग्रेट करती हैं ना, और एनिमल्स को ग्रुप में नहीं माइग्रेट करते देखा होगा। पे कह रहे हैं इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं, अमंग ऑल द एनिमल्स, कह रहे हैं सभी एनिमल्स में से बर्ड्स जो है हमारी वो ग्रेटेस्ट माइग्रेटिंग एनिमल्स हैं। इन विंटर द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ एशिया एंड यूरोप बिकम टू कोल्ड टू सूट दी बर्ड्स। कह रहे हैं विंटर्स में, सर्दियों में क्या होता है, नॉर्थर्न रीजन जो है एशिया का और यूरोप का वो कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जो ठंडा हो जाता है यानी सम विंटर्स में। तो कह रहे हैं टू सूट दी बर्ड्स, जो बर्ड्स को सूट करता है यानी बर्ड्स को वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, विंटर्स में कहाँ पर, एशिया में और यूरोप में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, टू कोल्ड यानी बहुत कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर कह रहे हैं सो बर्ड्स लाइक, यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, सिबेरियन क्रेन्स हैं, फ्लेमिंगोज है एंड स्टॉक्स माइग्रेट टू वार्म प्लेसेस लाइक इंडिया एंड अफ्रीका टू स्पेंड विंटर। कह रहे हैं उन्हें विंटर अपनी ख़त्म करने के लिए यानी विंटर में गुजारा करने के लिए वो कहाँ पर रहते हैं, वार्म प्लेसेस में रहते हैं, यानी जहाँ पर उनको थोड़ी सी वार्म मिल सके यानी गर्माई मिल सके, जैसे कि इंडिया कह रहे हैं और अफ्रीका कह रहे हैं। ठीक है, दे गो बैक होम अगेन इन द कमिंग समर। देखिए कह रहे हैं कि विंटर में क्या करते हैं, ये कहाँ पर आ जाते हैं, इंडिया में और अफ्रीका में आ जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी उनको गर्माई मिलती है। ठीक है, कह रहे हैं फिर जब उनकी सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो कहाँ पर चले आते हैं, फिर समर में घर अपने बैक होम यानी अपनी ही जगह पर वापस चले आते हैं, कमिंग समर। The Arctic Tern यानी Arctic Ocean holds long distance migration record. It builds its nest in the Arctic Ocean, then it moves to Antarctic Ocean. देखिए फिर ये कह रहे हैं कि गर्मियों में ये कहाँ चले गए, आर्टिक ओशन में चले गए, वहाँ उनको थोड़ी सी सर्दी लगती है, थोड़ा सर्द मौसम मिलता है इसलिए। फिर जब वहाँ से गर्मियाँ ख़त्म हुई तो फिर वो कहाँ चले गए, अंटार्कटिक एरिया में, एंड गो बैक अगेन टू आर्टिक ओशन, यानी अंटार्कटिक एरिया से फिर वो कहाँ चले गए, आर्टिक एरिया में। तो यानी इसमें क्या बताया हमें कि जो एनिमल्स हैं वो अपने खुद को ये देखने कि हम कहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहे हैं, यानी हमें सर्दियों में कहाँ रहना है, हमें गर्मियों में कहाँ रहना है। लेकिन फिर वो जब उनकी अपना टाइम गुजार देते हैं, सर्दियाँ गुजार देते हैं, तो फिर वो अपने ही पुराने वाले घर में पुरानी जगहों पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कवरिंग अ डिस्टेंस अबाउट इतना किलोमीटर ईच। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं देन इट्स मूव्स टू द अंटार्कटिक एरिया, फिर वो कह रहे हैं मूव्स करते हैं अंटार्कटिक एरिया से, एंड गो बैक अगेन टू द आर्टिक ओशन। अब देखिए अंटार्कटिक से आर्टिक में आए, अब फिर वो क्या कर रहे हैं, अंटार्कटिक से आर्टिक में आके कवरिंग अ डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, अबाउट 35,000 किलोमीटर ईच ईयर। कह रहे हैं इसी तरह से वो मतलब इंडिया से वो कहाँ तक गए, यानी सर्दियों में कहीं रहे, फिर वो अपनी जगह पर गए, फिर वो गर्मियों में वहाँ से फिर वो मूव कर गए। तो इस तरह से एक साल में कह रहे हैं वो 35,000 किलोमीटर तक सफ़र तय करते हैं। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं, अपने को इधर से उधर माइग्रेट करने के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, माइग्रेशन कहा गया, माइग्रेशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स का माइग्रेशन। अगर ह्यूमन बींग्स का होगा तो माइग्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। फिर कह रहे हैं सम फिश ऑल्सो माइग्रेट, कह रहे हैं कुछ जो मछलियाँ हैं वो भी माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह में। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए सैल्मन, सैल्मन जो है वो एक एग्जाम्पल है किसकी, माइग्रेटिंग फिश की। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओशन बट स्विम्स अप स्ट्रीम टू स्पॉन इन अ रिवर। कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है किसकी, वेल नोन माइग्रेटिंग फिश की, यानी बहुत माइग्रेट करती है जो फिश ये। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओशन, कह रहे ज़्यादातर जो अपना वक्त गंवाती है वो कहाँ पर वो रहती है, ओशन में, लेकिन बट स्विम्स अप स्ट्रीम टू स्पॉन इन द रिवर। आ जाएगा सम एनिमल्स, हमसे क्या पूछे गए हैं, वो एनिमल्स बताने हैं जो स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स है, यानी उन जिनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, स्नेक्स और अर्थवॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सभी लोग मेरे साथ साथ, स्नेक्स स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है द चीता बैकबोन इज डैश। कह रहे हैं चीता की जो बैकबोन होती है वो कैसी होती है, तो हमने क्या देखी थी, चीता की जो बैकबोन है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर पा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो पैर थे उनको क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, इसकी वजह से उनकी बैकबोन की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें द हम्प ऑफ अ कैमल स्टोर्स। कह रहे हैं कि कैमल का जो हम्प था वो क्या चीज़ स्टोर करके रख रहा था,
फैट। ठीक, नेक्स्ट है डॉग्स, काउज एंड हॉर्सेस ब्रीथ थ्रू। कह रहे हैं डॉग्स हैं, काउज हैं, हॉर्सेस जो हैं वो किसके ज़रिए ब्रीथ कर रहे थे, तो हमने क्या पढ़े थे, लंग्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वो भी लंग्स के ज़रिए ही ब्रीथ इन और आउट कर रहे थे। नेक्स्ट है फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स आर। कह रहे हैं फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स जो हैं वो क्या हैं, तो हमने यहाँ देखिए पढ़े थे एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स क्या हैं हमारे, देखिए हमने यहीं कहीं पढ़े थे, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस। देखिए आपको यहीं कहीं मिलेगा, आप इसको चैप्टर को जब रिवाइज करेंगे। ठीक है, फ्रॉग्स जो थे हमारे और जो सैलमेंडर्स थे दोनों आपको एग्जांपल्स दी थी, वो क्या थे हमारे, एम्फीबियंस थे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जब आप रिवाइज करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एम्फीबियंस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। हमारे इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम। कह रहे हैं फ्रॉग के पास झिल्लीदार पैर प्रेजेंट होते हैं स्विम करने में, तो ट्रू, अभी हमने पीछे देखा था ट्रू, सॉरी राइट रॉन्ग नहीं है, हमारे ट्रू फॉल्स है, तो हम यहाँ पे ट्रू के लिए क्या बनाएंगे, ठीक है। सेकंड है पैरट्स, पीजन्स एंड स्पैरोज आर बर्ड्स ऑफ प्रे। कह रहे हैं पैरट्स जो हैं, पीजन्स जो हैं और स्पैरो जो हैं उन्हें हम बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं, नहीं, तो हमारी बर्ड्स ऑफ प्रे जो थी वो कौन कौन सी है, हॉक्स हैं, ईगल्स हैं और किंगफिशर हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो डिफरेंट दिए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमें पीछे प्रेजेंट नहीं है, पीछे कौन सी प्रेजेंट है, हॉक्स है, ईगल्स है और किंगफिशर को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ अ कैमल इज सूटेड टू लिव इन वाटर। कह रहे हैं जो कैमल की जो बॉडी है वो किस पर सूट करती है, पानी में रहने में, नहीं, किस पर सूट करती है, वो डेजर्ट पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि किसमें कह रहे हैं कि वाटर पे है, मतलब वाटर इसको सूट करता है, नहीं, इसको क्या सूट करता है, डेजर्ट सूट करता है, डेजर्ट का जो एरिया है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। कह रहे हैं ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे किससे, हमारी जो बॉडी का जो पार्ट है डिफरेंट पार्ट्स उससे, तो ये ठीक कह रहे हैं, इससे हमें क्या मिल रही थी, फिर एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, ट्रू। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं और रेप्टाइल्स जो हैं वो लंग से ब्रीथ करते हैं, ट्रू। ठीक है, जो एयर में उसमें सॉरी वाटर में प्रेजेंट थे वो किससे कर रहे थे, स्किन से कर रहे थे। यहाँ हमने जस्ट पीछे पढ़े थे ना, देखिए हमने टू पढ़े थे जो हमारे, देखिए दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड, एंड जो लैंड पर रहते थे वो हमारे लंग से ब्रीथ कर रहे थे और जो हमारे वाटर में थे वो स्किन से कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे ट्रू फॉल्स हुई। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहे हैं क्रॉस द ऑड वन, यानी जो ऑड है सबसे अलग है उसको क्रॉस करना है। तो इसमें हमें ये सब हर्बीवोर्स दिए हैं, सिर्फ इसमें एक ऐसा है जो हर्बीवोर्स नहीं है तो उसको हमें क्रॉस करना है। इसमें हमें कार्निवोर्स दिए तो एक ऐसा इसमें प्रेजेंट है जो कार्निवोर्स नहीं है तो उसको हमें क्रॉस करना है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्रॉस करिए ऑड वन को, यानी जो डिफरेंट है इन सब में से। तो ये सभी हर्बीवोर्स क्या है हमारे, हर्बीवोर्स वो हैं जो हमारे प्लांट ईटर्स भी कहलाते हैं, यानी प्लांट्स और लीव्स को खाने वाले प्लांट्स हमारे एनिमल्स हर्बीवोर्स एनिमल्स कहलाते हैं। और कार्निवोर्स क्या है हमारे, कार्निवोर्स एनिमल्स वो हैं जो फ्लैश और मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स को मार के। ठीक है, तो इसमें देखिए जिराफ है, हर्बीवोर्स है हमारा, काव है, ये भी है, रैबिट है, हॉर्स है, नेक्स्ट है गॉट है, क्रोकोडाइल। देखिए क्रोकोडाइल जो है हमारा वो हर्ब्स नहीं खाता है, तो क्रोकोडाइल हमारा क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स एनिमल्स में ऑड वन हो जाएगा, यानी और जितने भी ज़ेब्रा भी देखिए हमारा हर्बीवोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में बताना है कि कार्निवोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, तो पैंथर है, डियर है, पैंथर जो है हमारा वो भी कार्निवोर्स है, डियर हमारा कार्निवोर्स नहीं है। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं, वोल्फ भी हमारा कार्निवोर्स है, हाइना भी है, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और चीता, ये सभी हमारे कार्निवोर्स हैं। सिर्फ हमें क्रॉस करना है, हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमसे कहा गया है क्रॉस द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना है, तो इसमें देखिए फर्स्ट है द निडल लाइक ट्यूब इन द माउथ ऑफ अ मॉस्कीटो।
कह रहे हैं निडल लाइक का जो ट्यूब प्रेजेंट था मॉस्किटो के माउथ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोबोसिस पढ़ा था। देखिए कहाँ है, प्रोबोसिस। हेल्प द मॉस्किटो हैज़ निडल लाइक ट्यूब, जिसको हमने क्या कहा था, प्रोबोसिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबोसिस, PRO, स्पेलिंग ज़रा इसकी देख कर लिखिएगा, PROBOSCIS, प्रोबोसिस। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो हमने क्या देखा था, दो हमने एनिमल पढ़े थे फास्टेस्ट। लैंड पर कौन सा था हमारा, चीता, CHEETA, चीता। और सेकंड हमने क्या देखा था, फास्टेस्ट बर्ड पढ़ी थी, है ना, जिसके पास 2 फीट प्रेजेंट थे, वो हमारी कौन सी थी, 2 लेग्स प्रेजेंट थे, सॉरी, तो हमारी कौन सी थी, ऑस्ट्रिच। थर्ड है टिनी होल्स थ्रो विच इंसेक्ट्स ब्रीथ। तो कह रहे हैं कि इन टिनी होल्स जो प्रेजेंट थे इंसेक्ट के पास, जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर पा रहे थे, वो क्या थे हमारे, वो बताने में। तो बताइए जल्दी से क्या थे वो, स्फेरिकल्स पढ़े थे हमने, स्फेरिकल्स पढ़े थे, जिसकी वजह से वो क्या, किस में हेल्प कर रहे थे, इंसेक्ट को सांस लेने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लंग्स से ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, देखिएगा जब आप इसको रीड करेंगे ना, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या आएगा हमारा, स्पाइकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लॉज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। कह रहे हैं कि प्रे के जो क्लॉज थे उसको हम क्या कह रहे थे, तो बर्ड्स ऑफ प्रे के जो क्लॉज थे वो थे हमारे टेलॉन्स। देखिए यहाँ पे है, देयर क्लॉज आर कॉल्ड टेलॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टेलॉन्स, TALONS, टेलॉन्स। नेक्स्ट है ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश एंड क्रैब्स। तो कह रहे हैं फिश का और जो क्रैब्स का जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स है वो क्या है हमारा, गिल्स। ठीक है, लिवर तो है नहीं, सॉरी लिवर कह रहे हैं, लंग्स, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें क्या करनी है, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें आपको एनिमल्स दिए हैं, लिजर्ड है सपोज, जैसे कि एग्जांपल टाइगर है, मैन है, फ्रॉग है। यहाँ बताना है कि लिजर्ड जो है वो किस तरह का खाना खाता है, उसका मूवमेंट किस तरह का है। ठीक है, और यानी वो किसकी हेल्प से मूव करता है। ठीक है, अब जैसे कि लिजर्ड की मैं एक बता देती हूँ, लिजर्ड हमारा क्या खाता है, क्या खाती है हमारी लिजर्ड, इंसेक्ट खाती है। ज़्यादातर देखा हो लिजर्ड को, कीड़े मकोड़े खाती है वो। उसका मूवमेंट किससे होता है, अपनी आइज से करती है, लेग से करती है, टो से, किससे करती है, तो मूवमेंट जो है उसका किसकी हेल्प से मूव करती है, वो लेग से। आपने देखा होगा लिजर्ड के पास 2 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 1 पेयर में। ठीक है, फिर कह रहे हैं ब्रीथिंग ऑर्गन्स, यानी लिजर्ड जो है वो किस, अपने एलिमेंट्री कैनाल के किस ऑर्गन से ब्रीथ करती है, अपने बॉडी किस ऑर्गन से ब्रीथ करती है, तो लिजर्ड जो है हमारी, वो हमारी लंग से ब्रीथ करती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमें टाइगर लिखना है। टाइगर क्या खाते हैं, जैसे कि फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, उनका भी मूवमेंट लेग्स से होता है और ब्रीथिंग ऑर्गन उनका भी लंग्स है। सेकंड है मैन क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, उनका जो भी मूवमेंट लेग है और ब्रीथिंग ऑर्गन उनका भी लंग्स है। नेक्स्ट है फ्रॉग क्या खाते हैं, फ्रॉग भी हमारे इंसेक्ट खाते हैं, मूवमेंट लेग के जरिए मूव करते हैं और ब्रीथिंग ऑर्गन, अच्छा इनका लंग्स भी है और स्किन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लंग्स एंड स्किन। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 का हमारा लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 हमारा है ह्यूमन बॉडी, जो हमारा पार्ट 3 है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, अब इसके पहले क्वेश्चन आंसर देखिए लेसन नंबर 2 के। लेसन नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइग्रेशन। इसमें हमें बताना है माइग्रेशन क्या। सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे सब। लेसन नंबर 2 यूनिट का जो नाम है एनिमल्स लाइफ, फिर लेसन नंबर एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग। ठीक है, ये सभी डालने के बाद फिर क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन किसे कहते हैं। तो माइग्रेशन हमने क्या बताया था, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। यानी मूवमेंट जो है ग्रुप में, बर्ड का ग्रुप में मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम, माइग्रेशन कह रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू कार्निवोर्स एनिमल्स हैव शार्प टीथ। कह रहे हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के पास शार्प टीथ क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो कार्निवोर्स एनिमल हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर द मीट, ताकि वो मीट को इजीली तोड़ सकें और वो उसको इजीली खा सकें, ठीक है, काट सकें। नेक्स्ट कह रहे हैं वाई डू कैमल्स हैव हम्प ऑन देयर बैक। कह रहे हैं कि कैमल्स के बैक पे हम क्यों प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या बताया था, उसमें वो क्या रख सकते हैं, फैट। जब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है तो उसकी हम्प में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, फैट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है द कैमल हैज़ अ लार्ज हम्प ऑन इट्स बैक, दिस हम्प स्टोर्स फैट दैट द कैमल कैन यूज़ इफ़ द फूड इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। जब उनके पास खाना नहीं होता है तो इस कैमल जो है वो इस हम्प में जो फैट उनके होता है उसको उसकी मदद से अपना पेट जो है वो फुल करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाई डू बर्ड्स हैव वेरी एफिशिएंट लंग्स। कह रहे हैं बर्ड्स के पास लंग्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बर्ड्स ब्रीथ थ्रू दी लंग्स। फर्स्ट रीज़न यही हो गया, बर्ड्स जो है वो ब्रीथ करते हैं लंग्स से, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों ही, ठीक है। कह रहे हैं सिंस बर्ड्स हैव टू फ्लाई, जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो कह रहे हैं कि वो क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्रीथ इन कर रहे हैं, इनहेल्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको एनर्जी मिल जाती है। दे ऑल्सो हैव एयर सैक्स, जो उनके पास एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ाए थे, जो किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करने में, कहाँ पे, हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या फिर गेन होती है, एनर्जी गेन होती है, ठीक है। तो हमारे बर्ड्स जो हैं वो लंग्स उनके पास इसलिए होना, लंग्स से वो ये चीज़ें उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डू अर्थवॉर्म्स पैरामीशियम्स एंड अमीबा ब्रीथ इन। कह रहे हैं अर्थवॉर्म जो है और पैरामीशियम जो है और अमीबा जो है वो ब्रीथ इन कैसे करते हैं, यानी वो उनका कैसे सांस लेते हैं। कह रहे हैं अर्थवॉर्म्स पैरामीशियम एंड अमीबा ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। ऑक्सीजन क्या इनके में क्या प्रोसेस है, देखिए इसमें भी डेट डाल लिया आपको। ऑक्सीजन एंटर्स होती है बॉडी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड यानी इनहेल्ड, एक्सपेल्ड यानी आउट होना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें रिलीज होना, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर हुई बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आंसर की मैं फ़ोटो आपको क्लिक करके वीडियो बहुत ही ग्रुप में सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लेसन नंबर इस पर आप लोग लेसन नंबर 2 पे यहाँ पे पार्ट 2 डालेंगे, ठीक है। पार्ट 2 डालेंगे इस पर, और लेसन नंबर 3 जो हम कराएंगे वो हमारा क्या होगा, पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, लेसन नंबर 1, ये हमारा पार्ट 2, लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम लोग लेसन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। थैंक यू।